मैंने पूछा था कि आप लोग न्यू वीडियो में किस गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है कि XUV 300 वर्सेस किया सोनेट का कंपैरिजन देखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको किया सोनेट और XUV 300 का फुल डिटेल कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। तो अगर आपको ये कंपैरिजन देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो XUV 300 और किया सोनेट की लेंथ बिल्कुल बराबर है। XUV 300 की वेट 31 mm ज़्यादा है सोनेट की वेट से। इसकी हाइट 15 mm कम है सोनेट की हाइट से, लेकिन इसका व्हील बेस 100 mm ज़्यादा है किया सोनेट के व्हील बेस 2500 mm से। तो डायमेंशंस में आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। ऊंची किया सोनेट है XUV 300 से और XUV 300 ज़्यादा चौड़ी है किया सोनेट से। वहीं पर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस भी 100 mm ज़्यादा है XUV 300 का, इसलिए उसमें आपको सेकंड रो की सीट्स में ज़्यादा लेग रूम मिलेगा और ज़्यादा अच्छी स्पेस मिलेगी किया सोनेट के कंपेरिजन में। वहीं पर किया सोनेट में भी आपको अच्छी स्पेस मिलती है, लेकिन XUV 300 कंपेरिजन में इसमें 3 एडल्ट आराम से नहीं बैठ सकते पीछे, जबकि XUV 300 में बैठ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्हील बेस XUV 300 का ज़्यादा है, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा केबिन स्पेस मिलती है दोनों ही रो में। वहीं पर अब बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सोनेट XUV 300 से आगे निकल जाती है, क्योंकि सोनेट में आपको 392 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि 135 लीटर ज़्यादा है XUV 300 में मिलने वाली बूट स्पेस 259 लीटर से। तो आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में आपको केबिन स्पेस ज़्यादा मिलती है और बूट स्पेस कम मिलती है, जबकि दूसरी गाड़ी में आपको केबिन स्पेस कम मिलती है और बूट स्पेस सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पर भी सोनेट XUV 300 को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देती है, क्योंकि सोनेट में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 25 mm ज़्यादा है XUV 300 की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm से। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर साइज के बारे में। तो यहाँ पर XUV 300 किया सोनेट को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि XUV 300 में 215 55 R 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि किया सोनेट में आपको 215 60 R 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो XUV 300 में आपको 1 इंच बड़े 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो XUV 300 में आपको 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि 3 लीटर छोटी है किया सोनेट में मिलने वाली 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो XUV 300 में आपको 2 इंजन्स मिलते हैं, एक पेट्रोल 1.2 लीटर का जो कि 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इस इंजन में आपको 17 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 115 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जो कि सबसे ज़्यादा है अपनी सेगमेंट में, और इस इंजन में आपको 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और XUV 300 में आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं पर किया सोनेट की बात करें तो इसमें आपको 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और एक डीजल, टोटल 3 इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। इसका पहला पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको 18.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, और इस इंजन के साथ आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है 5 स्पीड वाला। और दूसरा इंजन है 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको 18.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, और इस इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड का IMT ट्रांसमिशन और एक 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और तीसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 100 bhp की पावर जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि ऑटोमेटिक में 115 bhp की पावर जनरेट करता है और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किया सोनेट के साथ आपको ज़्यादा इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि 6 स्पीड का IMT, 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जबकि XUV 300 के साथ आपको एक AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है। लेकिन XUV 300 के दोनों इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की हैं, लेकिन किया सोनेट का जो 1.2 लीटर का इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब अंडर पावर्ड है। लेकिन इसका जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब बात आती है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो XUV 300 के दोनों ही इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और सबसे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के इंजन से। इसके दोनों ही इंजन में काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, तो इसको चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगी गाड़ी, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड
ओरिएंटेड लगेगी और इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहीं पर किया सोनेट के जो 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है टर्बोचार्ज वाला और उसका डीजल इंजन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको XUV 300 को चलाने में मज़ा आएगा। और इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी डिसेंट सी ही है, XUV 300 जितनी ज़बरदस्त नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको XUV 300 में तो मिल जाते हैं लेकिन किया सोनेट में नहीं मिल पाते। तो वो फीचर्स हैं डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब कि आप दोनों साइड का अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जबकि किया सोनेट में आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और दूसरा इसमें आपको स्टेयरिंग मोड्स मिलते हैं, मतलब कि आप अपने स्टेयरिंग को भारी या हल्का कर सकते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट, इस टाइप के इसमें आपको स्टेयरिंग मोड्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको टायर पोजीशन डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में MID में आपको दिखाएगा कि आपके टायर कौन सी पोजीशन पर हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा इसमें आपको 17 इंच के डायमंड के टायर व्हील्स मिलते हैं, जबकि किया सोनेट में आपको 16 इंचज़ के मिलते हैं। और XUV 300 की रियर सीट्स में आपको पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि किया सोनेट में आपको 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं। और XUV 300 में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, जबकि किया सोनेट में आपको बेंच फोल्डिंग वाली सीट्स मिलती हैं। और XUV 300 में आपको हीटेड ORVMs मिल जाते हैं, जबकि किया सोनेट में आपको नहीं मिल पाते। इसके अलावा XUV 300 में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है। ये कोई फीचर नहीं है लेकिन आपको इसमें मिलता है, जबकि किया सोनेट में आपको पूरा ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है। तो बस यही फीचर है जो आपको XUV 300 में मिल जाते हैं लेकिन किया सोनेट में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको किया सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन XUV 300 में नहीं मिल पाते। किया सोनेट में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि XUV 300 में आपको 7 इंच की ही मिल पाती है। और किया सोनेट में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जबकि XUV 300 में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा किया सोनेट में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, जो कि XUV 300 में आपको नहीं मिल पाता। वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइव मोड्स मिलते हैं आपको किया सोनेट में, जैसे कि नॉर्मल, सिटी, स्पोर्ट। और ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि स्नो, मड, सैंड। ये आपको XUV 300 में नहीं मिल पाते। किया सोनेट में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जबकि XUV 300 में नहीं मिल पाते। इसके अलावा किया सोनेट में आपको रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन मिल जाता है, मतलब कि इसकी रिमोट की से ही आप इस गाड़ी के इंजन को चालू या बंद कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई फीचर आपको XUV 300 में नहीं मिल पाता। किया सोनेट में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जबकि XUV 300 में नहीं मिल पाते। इसके अलावा इसमें आपको रियर में सनशेड्स मिल जाती हैं, जो कि XUV 300 में नहीं मिल पाती। और इसमें आपको बोस के 7 प्रीमियम स्पीकर्स मिल जाते हैं विद LED साउंड मूड लाइट्स, जबकि XUV में आपको नॉर्मल स्पीकर्स मिलते हैं। तो यही कुछ ऐसे फीचर थे जो आपको किया सोनेट में मिलते हैं लेकिन XUV 300 में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो किया सोनेट में आपको ABS प्लस EBD, टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं पर XUV 300 में आपको ABS प्लस EBD 7 एयरबैग्स मिलते हैं, इसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट। XUV 300 में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब कि चारों टायर्स में इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि किया सोनेट में आपको आगे के 2 टायर्स में ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो XUV 300 को जब NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था तो इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार की ज़बरदस्त एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए रेटिंग स्कोर की और 4 आउट ऑफ 5 स्टार अभी तक की सबसे ज़्यादा चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए रेटिंग स्कोर की। और XUV 300 ग्लोबल NCAP द्वारा इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। वहीं पर किया सोनेट का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो किया सोनेट आपको 6.79 लाख रुपीज़ शुरू होकर 13.35 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस इसमें मिल जाती है, जबकि XUV 300 के बारे में बात करें तो ये आपको 8.30 लाख रुपीज़ शुरू होकर 13.33 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल्स में 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है, जबकि दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए वो गाड़ी को चलाने में, ज़बरदस्त राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी हो वो गाड़ी की, आपको वो गाड़ी में स्पेस ज़्यादा चाहिए, मतलब कि 5 लोग वो गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ के जा सकें, आपको ज़्यादा बूट स्पेस नहीं चाहिए गाड़ी में, तो ऐसे में आपको XUV 300 को लेना चाहिए। जबकि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, ऊँची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, आपको स्पेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता
सकता है। आपको अलग अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन चाहिए, जैसे कि 7 स्पीड के DCT IMT। आपको अनलिमिटेड फीचर चाहिए अपनी गाड़ी में, बिल्कुल फुली लोडेड, तो आपको ऐसे में किया सोनेट को प्रेफर करना चाहिए। तो यही था किया सोनेट और XUV 300 का फुल डिटेल कंपैरिजन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी रीज़न के कारण कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए।